सारे जवाब भी दे दिए विश्वास जी। एक सेकंड आ रहे हैं बन्ना जी विश्वास जी आपने सारे जवाब भी दे दिए और आश्चर्य होता, आपने सारे जवाब भी दे दिए और रेशम में लपेट कर पत्थर भी उछाल दिए प्रताप जी और राघव जी भाई। मेरा जी खत्म कीजिए जल्दी से, फिर बन्ना जी के पास जाते हैं। हाँ, एक मिनट भाई मेरा निवेदन है, सईद भाई मेरा निवेदन है, प्लीज सईद भाई मेरा निवेदन, मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यहां पर 3 लोग मेरे विरोध में बात करने वाले हैं, तो इन तीनों का जितना समय है उतना समय आपको मुझे देना पड़ेगा। आप सक्षम है इसीलिए तो 3 से मुकाबला कर रहे हैं विश्वास जी, 3 से मुकाबला कर रहे हैं आप। सर एक सेकंड आते हैं जल्दी से, देखिए एक रिएक्शन और चाहिए हमें। बन्ना जी कोई कुछ आंकड़े आप देना चाह रहे हैं, हम जरूर समय देंगे, आप बताइएगा। बन्ना जी इनको कहिए कि जरा इनकी बात को हमने शांति से सुना, वो भी हमारी बात को शांति से। हाँ बन्ना जी आइए प्लीज। सईद भाई, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अभी हमारे बड़े भाई विश्वास सारंग जी ने एक बात कही कि आपदा को अवसर मत बनाइए। मुझे लगता है इनको पार्टी से निकाल देंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है आपदा को अवसर में बनाइए और अवसर को उत्सव में बनाइए। और दूसरी बात हम ये कहेंगे राजनीति का अवसर, प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब आप बोलने दीजिए, आप सुनिए, मैंने ये कहा है कि राजनीति, आपदा को राजनीति का अवसर मत बनाइए, लाशों पर राजनीति मत करिए, मृत्यु पर राजनीति मत करिए। हाँ ठीक है विश्वास जी सारंग जी एक सेकंड प्लीज। ये कहती थी, हाँ बन्ना जी की बात सुन ले, विश्वास जी आएंगे आपके पास दोबारा, आएंगे सर, आएंगे प्लीज। एक निशान, एक संविधान, एक देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विधान की बात करने वाली बीजेपी ने 3 टैरिफ में वैक्सीन का भी निर्धारण कर दिया, केंद्र के लिए 150, राज्य के लिए 300 और 400। मैं दूसरा सवाल ये पूछता हूं कि 35,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए जो एलोकेट किया था, वो पैसा का इस्तेमाल ये क्यों नहीं राजहित में, देश हित में कर रहे हैं? तीसरा सवाल मैं पूछता हूं कि इन्होंने क्यों 6.5 करोड़ वैक्सीन को विदेश में भेज दिया, इसका जवाब दीजिए। चौथी बात मैं इनसे पूछता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है मोदी जी ने उपकार किया। अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं सारंग साहब, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन उनको ब्रह्मा विष्णु महेश मत बनाइए, वो देश के भगवान नहीं है। ये देश जो है ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हमेशा आती रही है, बदलती रही है, और यही इस देश की खूबसूरती है। बन्ना जी समय थोड़ा सा कम है। प्रताप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक रिएक्शन प्रताप जी और फाइनल विश्वास जी आपके पास आएंगे। सर बताइए। एक बात आप मानकर चलिए, मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता था। आज जो विश्वास सारंग जी ने बोला मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि जिस बीजेपी ने ये नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने पेट्रोल डीजल पर जितनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। 30 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर आप एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। 100 का आंकड़ा आप पार कर गए। लाखों करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल गैस से इकट्ठा कर लिया, गैस की सब्सिडी खत्म हो गई। आप महंगाई के मुद्दे पर 7 वर्ष में कभी बोले नहीं। आप ये चाहते थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, 15 लाख अच्छे दिन लेकर आएंगे, ना तो 15 लाख मिले ना अच्छे दिन आए। यदि 7 वर्षों के बाद यदि मैं ये कह रहा हूं कि फ्री वैक्सीन दे दीजिए, 35,000 करोड़ रुपया आपने अलॉट किया वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है प्रताप जी आपके 2 सवाल हो गए यहाँ पे। वैक्सीनेशन तो उठाई था, लेकिन महंगाई भी आपने कर दी। लेकिन प्रताप जी अगर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है तो उसमें आपका वैट भी तो है, आपकी सरकार ने भी तो उस पर टैक्स लगाया है। राघव जी क्या आप राजनीति नहीं करते हैं? जो काम हो गया उसकी अच्छाई अपने सर, और जो नहीं हुआ उसका ठीक रहा उपराज्यपाल के सर फोड़ देते हैं। मैंने तो सबसे पहले जब कहा कि दिल्ली में कोरोना महामारी पे हमने काबू पाया, तो उसमें मैंने तो केंद्र सरकार का भी धन्यवाद दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दिया। देखिए, कोई सकारात्मक सुझाव देना या सरकार की नीति में संशोधन की मांग करना राजनीति नहीं होता है। और राजनीति होता क्या है? राज्य की नीति ही तो राजनीति है, राज्य की नीति पे ही तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है अगर अब हमारे दिल में ये दर्द है, सुन लीजिए एक मिनट में सबसे एंड में जल्दी से हाँ, अगर इसीलिए समय कम मिला आपको कि 6.5 करोड़ डोजेज इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी वैक्सीन की, तो वो दर्द हम अपने ही साथी से बताइए विश्वास जी, क्यों की एक्सपोर्ट, क्यों महंगाई पर कुछ नहीं कहते, क्यों सबका साथ सबका विश्वास खत्म हो रहा है? सईद भाई, हाँ अरे भैया कम, राघव जी समय थोड़ा सा कम है आज।
आज समय थोड़ा सा कम है। विश्वास जी जल्दी से, आपके पास 1 मिनट है बस, 1 मिनट में तीनों का जवाब दे दीजिए। बन्ना जी का जवाब दे। सईद भाई, इनकी ओर से सईद भाई, प्रधानमंत्री जी से, हाँ राघव जी आज के लिए क्षमा जी, बताइए विश्वास जी, तीनों का जवाब दे दीजिए। तो ये सईद भाई ये तो स्थापित हो ही गया, राघव जी ने बोल ही दिया कि हम राजनीति करते हैं, और ये मुझे दुख इस बात का है कि ये सच्ची राजनीति करे तो ठीक है, पर हर बात में झूठ बोलना, चाहे वो केजरीवाल